अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शान अली MZ यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो फिर इस्लामिक वीडियो है। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बारीकी में समझाया गया है। जो हम बचपन में कहानियों के ऊपर यकीन रखते रहे हैं कि ये कहानियाँ सच्ची हैं, आज उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे भाई ने वीडियो बनाई है। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और ये है चाइना के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। ये तो सिर्फ आम प्रेसिडेंट्स हैं, आज है और कल नहीं होंगे, और इनकी सिक्योरिटी ऐसी है तो सोचे इंसानों की तारीख के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिक्योरिटी कैसी होगी। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, ये जगह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक है। यहां की सिक्योरिटी सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आसमान पर भी है, क्योंकि इस रोजे के छत के ऊपर से सिवाय परिंदों के किसी भी चीज को उड़ने की इजाजत नहीं है। मदीना की सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है, और हर दिन हजारों फौजी 200 गेट्स पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हिफाजत करते हैं। पर वेट, ये सिर्फ जमीन की ऊपर की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर जमीन के नीचे से भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सऊदी आर्मी ने जमीन के नीचे हर तरफ साइज्मिक रेडार्स लगाए हैं। मतलब अगर मदीना की जमीन के नीचे कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली तो उसकी खबर सीधा सऊदी फौज तक पहुंचेगी, और फिर कुछ ही देर में पूरे सऊदी में इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन ये सब तो सिर्फ आज की सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि कहा जाता है आज से 1000 साल पहले 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुसने की कोशिश की थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। और ये सारी कहानी एक पुराने जमाने की किताब में लिखी हुई है, जो मेरे पास यहां पर कई पड़ी भी हुई थी। वीडियो बहुत जबरदस्त है, मुकम्मल देखनी है आपने, बहुत ही मजा आएगा। एक मिनट, ये है आज से 500 साल पुरानी अल समूदी की किताब, और इसी किताब में उन्होंने ये पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। लेट्स सी इस किताब में क्या है। ये किताब लिखने वाला अल समूदी कहता है कि मैंने सुना है कि आज से बहुत साल पहले जब मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुकी थी, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। यहां तक कि फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। एग्जैक्ट इसी टाइम जब पिछले 500 साल में पहली बार मुसलमान कमजोर हो चुके थे, स्पेन के एक छोटे से गांव में 2 क्रिश्चियंस ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसका अब तक मुसलमानों के किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा था। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए सबसे पहले इन दोनों ने अपना भेष बिल्कुल बदल दिया। मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी और मुसलमानों की तरह कपड़े पहनकर ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों मदीना पहुंचे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और कपड़ों को देखकर मदीना वालों को लगा कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, और इन दोनों ने मुसलमान होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इन्हें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पास ही एक घर मिला, और ये दोनों यहां रहने लगे। जिसके बाद ये दोनों मदीना में हर दिन अच्छे मुसलमानों की एक्टिंग करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान पर काम शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, और इस रोजे से सिर्फ इतना दूर इन 2 आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर से जमीन को खोदना शुरू किया ताकि ये अपने घर से एक टनल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे
और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना खतरनाक प्लान था कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगता था कि ये दोनों सारी रात इबादत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और इन दोनों का टनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंचने लगा और इवन इन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब उनका ये प्लान कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक उसी रात मदीना से बहुत दूर मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा है कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया। और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन तीसरी बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, उसे समझ आ गई कि जरूर यहां से बहुत दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा, वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है, आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए, नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नूरुद्दीन को वो दो लोग नजर नहीं आए जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। नूरुद्दीन फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा और इस घर के अंदर हर एक चीज को चेक करने लगा और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया, यहां उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीटकर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। और इस तरह आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वाह, क्या कहानी है। बल्कि ये कहानी तो हमने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि ये कहानी बिल्कुल फेक है। ना ये दो लोग कोई टनल्स बना रहे थे और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब देखा था। और मुझे पता है अब आप कहेंगे कि हमें ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है, रिश्तेदारों से, बड़ों से, इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन वो सारी बिल्कुल गलत कहानियां हैं। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि इन शॉर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज के दौर में हर बात बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके माननी है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, उसके साथ भी वही होगा। एक मिनट, क्या मतलब ये कहानी झूठ है? आपने अभी खुद कहा है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई, तो फिर ये झूठ कैसे है? ये बात सही है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था, लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के मरने से 300 साल बाद लिखी गई है। और इसने भी इस किताब में सिर्फ लिखा है कि मैंने किसी से सुना है
किस से सुना है, कब सुना है, ये नहीं बताया। नूरुद्दीन की जिंदगी पर लिखे जाने वाली असल किताब ये नहीं, बल्कि ये किताब है इमाम इब्ने असीर की किताब, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं। और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई। और इसमें नूरुद्दीन की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बल्कि इसमें यहां तक लिखा है कि नूरुद्दीन के पास कबूतर कितने थे। लेकिन इस पूरी किताब में ये टनल वाली कहानी कहीं पर भी नहीं लिखी। अगर ये कहानी सच होती तो ये बंदा ना लिखता। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आकर मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस बंदे की मदद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुद्दीन या मेरे या आपके मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि रसूलुल्लाह की हिफाजत मैं खुद करूंगा। और खुद सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में उनका कोई भी दुश्मन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे तब भी, और दुनिया से जाने के बाद भी, अल्लाह के सिवा किसी की भी जरूरत नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। स्टोरी बहुत अच्छी थी, जैसे इन्होंने स्टार्ट में बताया है ना, मैं तो बिल्कुल ही उसमें गुम हो गया कि यार बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। और जब एंड पे ये बताया है कि ये झूठी कहानी है, किसी चीज में साबित ही नहीं है, तो मैं हैरान हो गया कि इतनी 10 मिनट की ये वीडियो मैंने देखी तो एंड पे ये झूठी कहानी। अगर आपने कोई भी चीज सुननी है या पढ़नी है, कुरान मजीद आप इनको पढ़ें, इसमें हकीकत और इसमें सच लिखा हुआ, और कुरान मजीद को पढ़ें, इसमें सब कुछ जो लिखा हुआ अल्लाह की तरफ से सच लिखा। और कुरान मजीद अल्लाह ताला ने खुद नाज़िल किया, ये अल्लाह ताला की किताब है, तो इससे तो बढ़कर और कुछ भी ना। हमें इन चीजों पे अमल करना चाहिए, इन चीजों को पढ़ना चाहिए। ये वीडियो भी बहुत अच्छी थी, आप भी इन पे अमल करें, हम भी करेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह भी। तो आप भी मुझे दें इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।